उनकी कमाई आपके जितनी तो नहीं है, लेकिन आपका कभी लिस्ट में नाम नहीं आता। ऑफ कोर्स रिचेस्ट लिस्ट की बात कर रहे थे। तो रतन टाटा जी ने एक उत्तर दिया कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और वो एक बिजनेसमैन है। इतना कह के उन्होंने उस सवाल को समाप्त कर दिया। गौर से अगर देखा जाए इस उत्तर को, तो उसमें यह बताया गया था कि जो इंसान विजनरी होता है, देखा जाए तो दोनों विजनरी हैं, लेकिन विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती है। इसी विजनरी थॉट को अगर आगे रखें तो सोचिए कि मंजर कैसा होगा। छोटी सी उम्र में सॉफ्टवेयर के समंदर में गोते लगाते लगाते 17 साल की उम्र में एक बंदा अपने इंडस्ट्री पे पहला कामयाबी का परचम लहराता है। लेकिन वो परचम लहराते हुए भी कमाई खुद अपने नाम पे नहीं ले सकता। इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति या फिर समाज का हर व्यक्ति विशेष के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी पहुंचे जहां पे वो खुद अपने पैसों को डील कर सके, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया को हर उस सोसाइटी के पास पहुंचाए जहां पे लोग बाग इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी विजन को आगे रखते हुए सोसाइटी के हर मेंबर के पास ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये अनुभव पहुंचे। इसी प्रयास में, इसी दौड़ पे, इस टेक दुनिया में डीफाई में अपना परचम लहराते हुए मोर देन 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करते हुए या 10 मिलियन वॉलेट्स को हैंडल करते हुए पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हुए सभी को एक प्लेटफॉर्म तक लेके आने का जो सपना है, इस नौजवान का स्वागत करते हैं और सुनते हैं उन्हें उनके इस बिजी शेड्यूल से जो ये वक्त निकालते हैं। श्रवेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मंच आपके सपूत। नमस्कार अमित जी। आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आशा है आप लोग बहुत खुश भी होंगे। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैं कॉल पे नहीं आ सका, क्योंकि कल ढेर सारी फिजिकल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज थी और जिस समय इंडियन प्राइम टाइम चल रहा था उस समय मैं फिजिकल मीटिंग में था। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो अपने ध्यान से बैठ के सिर्फ सुनना है, कुछ नोट डाउन नहीं करना। कुछ आप नोट करके भी कुछ उससे मिलेगा नहीं। मैं एक सिर्फ टेक्नोलॉजी आज आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि बहुत आप लोग जानते भी होंगे। और इससे आप लोगों को थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज में थोड़ी सी वृद्धि होगी या इंक्रीमेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हम अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं डोडो में। उससे पहले मैं आप सभी को नए फीचर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं डोडो में। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट और डिलीवरी का तरीका अब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। चीज़ें पहले डिलीवर करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं या आप लोगों को बताते हैं उसके बारे में। तो इसी तरीके से जैसा कि बताया गया था पहले कि आप अपने इंडेक्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकेंड के लिए होल्ड कीजिएगा, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। क्षमा चाहता हूँ। ओके। तो जैसा कि पहले बताया था कि आप अपने प्री डिफाइंड इंडिसेस के साथ साथ, यानी जो अभी अवेलेबल हैं डोडो पे, उसके साथ साथ अपने इंडेक्स खुद भी बना सकते हैं। तो ये फीचर हमने लाइव कर दिया है। आपको अपने इंडेक्स का नाम चूज करना है। आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। लेट्स से लकी मैम ने अपना इंडेक्स बनाया तो हमने लिखा लकी, या किसी ने भी, अमित जी ने बनाया तो उन्होंने लिखा अमित। अमित टॉप टॉप 10
ठीक है। और उसका एक डिस्क्रिप्शन फ्रेम किया। उसके बाद जो टोकन्स हमारे सारे इंडेक्सेस में अलग अलग मौजूद हैं उसको आप पिक कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि आपने चार, मैं एक और पेज में डोडो ओपन कर लेता हूँ तो आपको इजी होगा समझने में। हम्म लेट्स से मैंने किसी इंडेक्स में एक पर्टिकुलर एसेट को ऐसा देखा जो कि बहुत प्रोमिनेंटली ग्रो कर रहा है। मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कैसे आप इंडेक्स खुद के बनाएंगे। और वो अगर वो पर्टिकुलर एसेट मुझे फन मीम का अच्छा लगता है, एएमएम डेक्स का अच्छा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा लगता है, मैंने सारे इंडिसेस से मिला लिया। और अगर ऐसे कुछ टोकन्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जिस पे मुझे पता है कि मैं बेट कर सकता हूँ ये ग्रो करेंगे, तो मैं अपना प्री डिफाइंड इंडेक्स एक तैयार कर लूंगा। लेट्स से हम अमित जी के लिए एक इंडेक्स बनाते हैं अभी। अमित जी, आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर तो किया ही होगा। आइए मिलके हम आपका एक इंडेक्स बनाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अमित फेवरेट टॉप 5 बनाते हैं। ये आपके टॉप 5 फेवरेट एसेट्स हैं। टॉप 5 एसेट्स ऑन टीवीएल, ऑन मार्केट कैप, ऑन विजन। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक टोकन सेलेक्ट कर दिया। अमित जी इसमें से एक टोकन सेलेक्ट करिए। यूनी। यूनी। ठीक है, क्या वेटेज रखना चाहेंगे आप यूनी की? सो आप अपने पर्टिकुलर एसेट की वेटेज भी निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 एसेट का आपने इंडेक्स बनाया तो पांचों के पांच इक्वल होने चाहिए। आप यहाँ पे वेटेज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या वेटेज रखना चाहते हैं आप यूनी का? 20%। 20%। बिल्कुल ठीक। ये 20% वेटेज हो गया। यहाँ पे टाइप करने का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। ओके। फिर हम इसके साथ दूसरा टोकन ऐड करते हैं। दूसरा टोकन लिंक। कौन सा ऐड करना है? लिंक। हाँ, लिंक। ऊपर गया। लिंक आ गया। लिंक का कितना रखना चाहते हैं वेटेज? 20%। 20%। ठीक है। ठीक है। तीसरा टोकन? WBTC। WBTC। अरे वाह, आपका इंडेक्स बहुत क्रिएटिव लेवल से बन। 20%, या इसको नहीं। बढ़ाना? 15%। 15%। अच्छा ठीक है। ठीक है, और बताइए। काऊ। काऊ। मुझे पता था आप काऊ बोलेंगे। काऊ 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 काऊ। काऊ दिख रहा है क्या आपको? नो। काऊ नहीं आया इसमें अभी। टोकन्स आ रहे हैं, हमारी टीम बैठ के अभी भी ओके। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस इस पब्लिश कर रही है। पेपे ले लेंगे जी, पेपे। पेपे तो काफी बढ़िया ग्रोथ करके गया है। कितनी ट्वेंटी वेटेज? फाइव परसेंट 25%। क्या बात है। ठीक है, तो हो गए 4। तो आपका ये हो 80। गया 4, हाँ 80 हो गया। अब बताइए। ओके, गोइंग फ्रॉम दिस लिंक ओनली। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लिंक पे तो गो अरे विद जब द। मीम मीम आप ला ही रहे हैं तो नीरो को क्यों नहीं लाते हैं? नीरो इज क्रेजी। नीरो विल डू रियली बिग। मेरी सजेशन है। श्योर, व्हाई नॉट सर, डेफिनेटली विल टेक। मेरी सजेशन पे नीरो लीजिए 20%। डन सर।
नीरो इस बुल रन में कम से कम 50x मारेगा। ओके। ये सब सुन के आप लोग खरीद मत लेना, ये मेरा अपनी राय है। ठीक है। ओके। तो ये बन गया आपका इंडेक्स। अब आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। क्या है आपका ईमेल एड्रेस? शर्मा सैमसंग 13 @gmail.com। ये आपकी रिक्वेस्ट चली गई इंडेक्स बनाने की। अब आपके पास एक ईमेल आया होगा, देखिए। अपना इनबॉक्स खोलिए, और अगर कंप्यूटर पे ही हैं तो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। ओके, एक सेकंड। जस्ट मोमेंट। गिरे हुए मार्केट में भी मैं 5% के प्रॉफिट में हूं। जो कि मैंने पीक पीक टाइम पे खरीदा था। और मेरा एक इंडेक्स, सभी को बता दूं, मेरा एक इंडेक्स अपने आप बिक गया, क्योंकि मैंने अ, हम्म। गलती से ये टॉप 10 ERC 20, ये मैंने गलती से ले लिया था एक वीक पे, टाइम स्केल लगा के। और ये टॉप 5 मीम्स भी, ये दो इंडेक्स मेरे गलती से बिक गए। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्या कर सकते हैं, दोबारा से परचेज करनी है। ओके, गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। हाँ जी। ओके। ओके, वन सेकंड। लेट मी जस्ट प्लीज। ओके। यस, क्या क्या। ये हम्म। ये लाया हुआ है। ये एक ईमेल आया होगा आपके पास, इंडेक्स क्रिएशन रिक्वेस्ट कंफर्मेशन। तो आपकी ये एसेट है, अमित टॉप 5। डिस्क्रिप्शन है, अमित फेवरेट टॉप 5 एसेट्स ऑन टीवीएल मार्केट कैप विजन। इसके नीचे आपने सेलेक्टेड टोकन्स ये सारे वेटेज में सेलेक्ट किए हैं, और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दाखिल हो गया है। अब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, और आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होके डोडो की टेक टीम आपको भेज देगी। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। तो इसी तरीके से सारे ट्रेडर्स हमारे इकोसिस्टम पे आके अपने अपने इंडेक्स बनाएंगे। फिर से दोहरा देता हूं कि आप क्लिक करेंगे क्रिएट योर ओन इंडेक्स। अब हम समझते हैं, ये तो सिंपल तरीका था इंडेक्स बनाने का। इसके बाद एक और तरीका, जिसमें आप टोकन आपको डोडो पे नहीं मिला और आपका फेवरेट टोकन है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इथेरियम स्कैन पे, और उस टोकन की जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे। तो आप गए, लेट्स से, कॉइन मार्केट कैप पे, और आपने पकड़ा इथेरियम बेस्ड सारे प्रोजेक्ट्स। यहाँ से कैटेगरीज ली, और कैटेगरीज में जाके आपने इथेरियम 2.0 स्टेकिंग इथेरियम इकोसिस्टम आपने पकड़ा। अब जब आप टॉप इथेरियम इकोसिस्टम पे पहुंचे, तो आपको कोई ऐसा टोकन पसंद आया जो कि हमारे इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में नहीं आता है। अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको लगता है अच्छा ग्रो करेगा। आपने उसकी चार्ट्स देखी काफ़ी दिनों तक, आपने उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखी, वॉल्यूम देखा। आपने सब कुछ देखने के बाद, लेट्स से मेंटल है ना, मेंटल हमारे किसी भी इंडेक्स में नहीं है। मेंटल की 24 आवर की वॉल्यूम देखी आपने, 99 मिलियन। टोटल सप्लाई देखी, एफडीवी देखी, उसके बाद आपने ग्रोथ चार्ट देखा। और सब कुछ देखने के बाद अगर ये टोकन आपको उठाना है और वहां पे जाके अपना खुद का इंडेक्स बनाना है कस्टमाइज टोकन का, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करेंगे।
और आप आ जाएंगे यहाँ पे डोडो पे, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कैनॉट फाइंड योर टोकन। यहाँ पे लिस्ट में आपको टोकन नहीं मिल रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टोकन की पूरी डिटेल्स भरनी होगी। टोकन नेम, टोकन टिकर, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ब्लॉकचेन। इथेरियम है तो ये इथेरियम पे ऑपरेट हो रहा है, तो अभी ERC20 कैटेगरी लिखनी पड़ेगी उस टोकन की, कि किस कैटेगरी का टोकन है। RWA प्रोजेक्ट है, AI बेस्ड प्रोजेक्ट है, क्या ये सोलाना इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। जैसा भी प्रोजेक्ट है इथेरियम पे अगर लिस्टेड है तो आप उसकी सारी डिटेल लेके आएंगे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको पे। मार्केट की लिक्विडिटी इंफॉर्मेशन, करंट मार्केट कैप, टोटल सप्लाई, 24 आवर ट्रेडिंग वैल्यू वॉल्यूम, लिक्विडिटी अवेलेबल। ये डेक्स स्क्रीनर पे आप जाएंगे, यहाँ से आप लिंक निकालेंगे। ये सब आप लोगों को नहीं समझना है क्योंकि बड़ी, ये सब आप लोगों के लिए कुछ रेलेवेंट नहीं। अगर इंडेक्स बनाना है तो अपने अपलाइन से संपर्क करें। ये सब आपको ढूंढने में 3 से 4 घंटे बर्बाद होंगे जब तक आप 3 लोगों को और रिक्रूट कर लेंगे। तो मेरी सलाह ये है, नहीं नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है अमित जी, मैं सही सलाह देता हूँ हमेशा। ये है ट्रेडर्स के लिए जो कि ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो बट आप भी, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग खुद ही ये सब ढूंढ के बना लेंगे। त्रशित जी आपको ट्रेन भी करेंगे अभी कि आप अपना टोकन कैसे ला सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन लिख के अपनी आप आपको ये भी लिखना पड़ेगा, वाई शुड दिस टोकन बी इंक्लूडेड इन एन इंडेक्स। ये अपना जवाब भी देना पड़ेगा आपको, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन, यूटिलिटी, सिग्निफिकेंस। उसके बाद अगर आपको एक टोकन ही ऐड करना है उसके बाद दूसरा टोकन भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी कस्टमाइज्ड इंडेक्स बना सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, हम अपना आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड करेंगे और आपको भेज देंगे। आपका इंडेक्स डोडो पे लिस्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिक, आप अपना इंडेक्स खुद बना सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी लाइव हो गई। अब इसके बाद आगे जो फंक्शनैलिटीज लाइव होंगी मैं अगली कॉल्स पे बताऊंगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का जो कि है, आज समझने का दिन, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। अब पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इतना सिर्फ ध्यान से समझना है और मैं इसको बहुत प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले मैं इसको टेक्निकल लेवल पे समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसको बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसको समझने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप डोडो पे ज़्यादा ट्रेड करके बेनिफिट बनाने लगेंगे। ये एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है, जो हमारी टीम ने बहुत कम समय में अचीव किया और बहुत इनक्रेडिबल चीज़ हमने बनाई है। पूरे डीफाई इकोसिस्टम में डोडो पहला प्रोजेक्ट है जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट दे रहा है। तो समझते हैं अकाउंट अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बोला कि टेक्निकली मैं समझाता हूँ अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। जो अकाउंट्स बनते हैं इथेरियम पे, यानी आप फेसबुक पे जाते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप ट्विटर पे जाते हैं, एक्स पे जाते हैं, आप किसी भी वेब 2 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, जाके अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से ब्लॉकचेन बेस्ड अकाउंट्स भी बनते हैं, प्रोफाइल्स बनती हैं। आप एक्सचेंजेस में कैसे ट्रेडिंग करते हैं? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अपने अकाउंट से। वहां तो आप बार बार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन नहीं करते ना, वहां तो सब कुछ सेंट्रलाइज है। जब बाइनेंस टू बाइनेंस आप इंटरनली कुछ ट्रेड करते हैं तो उसमें कुछ क्रिप्टो ट्रांसफर तो होता नहीं है, वो तो सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट के अंदर रहता है ना। तो ये होता है अकाउंट्स क्रिएशन। अब यही कॉन्सेप्ट इथेरियम डीफाई में लेके आया, अकाउंट्स क्रिएशन। तो अकाउंट जो कॉन्सेप्ट था
वो था कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं एसेट्स के साथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इथेरियम प्रोटोकॉल पे। तो सबसे पहले आया ईओए और सीए। तो ईओए क्या होता था? एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स, यानी यूजर्स के पास जो पावर मिल जाती थी उनको अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। और एक होता था सीए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए होती थी। तो ये ईओए यूजर के एंड पे, सीए कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे, ये दोनों चीज एक साथ कंबाइंड वे में अच्छे से काम नहीं कर पाती थी। और एक्चुअल में जो ईओए होता था उसमें आपकी प्राइवेट कीज, जो वॉलेट की प्राइवेट कीज होती है, वो कंट्रोल करती थी आपके एड्रेस को। तो ये सारे चैलेंजेस थे अकाउंट्स में ऑन डीफाई साइड। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट इथेरियम ने इंट्रोड्यूस किया by unifying a single idea into higher layer of the protocol to over functional constraints imposed by the type of account. So मैंने सिंपली भी लिखा है, हाँ। क्या हुआ कि ए क्यों आया? क्योंकि एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स जो ईओए और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स सीए, ये दोनों अकाउंट्स एग्जिस्ट करते थे ब्लॉकचेन लेयर पे। बट इनमें क्या होता था? ईओए जो होता था वो प्राइवेट कीज से कंट्रोल होता था। तो ट्रांजैक्शंस कैनॉट एग्जीक्यूट ऑन चेन इंडिपेंडेंटली। यानी आप अगर अमित जी को एक ट्रांजैक्शन करना है तो अमित जी की सिग्नेचर लगेगी वॉलेट की, क्योंकि अमित जी ने अपनी प्राइवेट कीज को कभी एक्सपोज नहीं किया। जब आप बीटीसीसी पे माइनिंग करते हो तो आप अपने वॉलेट से सिर्फ परमिशन देते हो, आप अपनी प्राइवेट कीज नहीं देते हो। तो क्या होता है? डिपेंडेंसी रहती है। अगर बीटीसीसी को ब्लॉक रिवॉर्ड देने के लिए, आपको बीटीसीसी देने के लिए आपकी परमिशन हर बार चाहिए होगी, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप बैठ के सिर्फ एक्सेप्ट करते रहोगे दिन भर। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बनते थे, जो कि पूरी तरीके से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड होते थे उनके हिसाब से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। तो ये है पुरानी टेक्नोलॉजी, ईओए और सीए। इसी पे पूरी डिफाई इंडस्ट्री चल रही थी। मगर 2013 में इथेरियम ने निकाला अपने डेनवर इवेंट में एए, जिसको ERC 4337 भी बोलते हैं। तो ये अकाउंट आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद मैं इसका सिंपल यूटिलिटी भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को टेक डेवलपमेंट नहीं सिखाने बैठा हूँ, ना सिखाऊंगा, कोशिश भी नहीं करूंगा। बस इस टेक्नोलॉजी को एक बार हल्के ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद मैं बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करिए। ओके। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें काफ़ी सारे गैप्स थे। तो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बना के इथेरियम ने प्रेजेंट किया मार्केट में, जो कि विदाउट चेंजिंग इथेरियम्स कंसेंसस लेयर एक एप्लीकेशन लेयर इंट्रोड्यूस कर देता है अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट में। यानी हम आपसे डोडो में आपके अकाउंट की प्राइवेट की लिए बिना एक परमिशनलेस लेयर बना देंगे। तो ये है कुछ की फीचर्स ERC 4337 के, जो कि अकाउंट अब्स्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें क्या होता है? यूजर के ऑपरेशंस, यानी स्यूडो ट्रांजैक्शंस, अ न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर मैनेज बाय डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ बंडलर्स। मैंने आप लोगों को समझाया था एग्रीगेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, एग्रीगेशन ऑफ गैस फी। यानी कई सारे लोग जब एक साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन लेयर पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर पे हम इसको एक्यूमुलेट करके एग्रीगेट कर सकते हैं। तो उससे हमने आपका खर्च गैस फी का बचा दिया। बट इसके ऊपर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की लेयर लगा के हमने उस पूरे
अलग अलग सेगमेंट को भी एक साथ बंडल कर दिया। मैं आपको आज पूरा बेनिफिट तो नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी समझाऊंगा। बेनिफिट मैं आपको नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को समझाऊंगा कि इससे डोडो में बेनिफिट क्या हो। तो अगले वेडनेसडे तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, तब तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगा इसका। ओके, हाउ दिस वर्क्स। A single operation contains information like sender address, gas limit, signature and transaction data। तो आपको अब क्या करना है, आपको अपने एड्रेस के साथ एक ईमेल भी डोडो पे रजिस्टर कर देना है। यानी आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। आप अपने गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। यानी अब डोडो वेब 2 एप्लीकेशन की तरह वेब 3 फंक्शनैलिटी में भी काम करेगा। जैसे आप वेब 2 एप्लीकेशंस, या आप ये कह सकते हैं जैसे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप डोडो पे ट्रेडिंग करेंगे विद अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं बताता हूं। तो हमने इसके बाद इसमें पे मास्टर कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया। यानी जितनी आपकी सारे लोगों की गैस फी है वो एक जगह से एक्यूमुलेट होके एक पे मास्टर पे करेगा। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया। नेक्स्ट वीक जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को एक एक चीज डोडो पे दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें अब ऐसे होती थी, अब ऐसे होंगी एब्स्ट्रैक्शन के बाद। तो इससे क्या है बेनिफिट्स। आप सभी लोगों ने बाइनेंस यूज किया है, ठीक है। तो बाइनेंस जब आप यूज करते हैं तो हर बार आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। एक की जनरेट होती है ना, आप उस की से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने भी डोडो में अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का इकोसिस्टम लेयर बना दी है। यानी अब आपके पास कीज होंगी। आप डोडो में अपने वॉलेट को एक बार कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद आपको अपने वॉलेट से या मेटामास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ईमेल से लॉगिन करते हैं, आप उसको वेब 2 एप्लीकेशन की तरह चला सकते हैं कहीं से भी लॉगिन करके। ये क्या है, ये वेब 3 इकोसिस्टम की यूजेबिलिटी को बढ़ाता है, स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है, वॉलेट सर्विसेज को और इन्हेंस करता है। आने वाले टाइम में जो वेब 3 वॉलेट्स अभी आपके पास ट्रिगर भेजते हैं, बहुत सारी परमिशन भेजते हैं, ये सब भी परमिशन लेस हो जाएंगे। ये सब फेस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन इन सारी चीज़ों से ऑपरेट होंगे। तो आपको जब जब मेटामास्क ट्रिगर देता है उसके बदले में आपको ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास अकाउंट है। तो आपका वॉलेट अगर खो भी जाता है तो आपके पास अकाउंट है, तो आप पूरा एसेट खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। तो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कीलेस अकाउंट्स बन जाते हैं सारे, कस्टम लॉजिक बन जाते हैं। यानी हम कंट्रोल्स, आपके सारे कंट्रोल आप ही के पास हैं, हमने उसको एक्सेस आपका बढ़ा दिया, आपको सीमलेस एक्सेस दे दिया, बैच प्रोसेसिंग कर दी। हमने सभी के सेल बाय सेल ऑर्डर्स को एक साथ कर दिया। 15 मिनट पे नहीं भी हो रहे हैं तो अलग तरीके से उसको एक साथ कर दिया। फी स्पॉन्सरशिप, इन्हांस्ड सिक्योरिटी। जैसे कि फी, आपकी जो गैस फी है वो डोडो पे करता है। जो गैस फी 1 है, स्वैप फी 1, SF1, SF2, SF3 इनिशियल लेवल पे डोडो पे करता है। जब आप एग्जिट करते हैं तब आप यू पे एंड सेटल एवरीथिंग। उसके बाद सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है AA से, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन से। जैसे सुपर सिक्योर, सो इससे आप मल्टी सिग वॉलेट में भी अपने पर्सनल अकाउंट्स को मल्टी सिग बना सकते हैं और उसके रिकवरी मैकेनिज्म्स बहुत अलग अलग हो जाते हैं। तो आपका प्राइवेट कीज खो गई,
आपका वॉलेट अनइंस्टॉल हो गया। ये सारी जो तकलीफें आती थी ना बूमरैंग के समय पे, अभी भी आती हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर ये सारी दिक्कतों को सॉल्व करती है। दिस इज फ्यूचर ऑफ, और ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2023 ओनली। और इस टेक्नोलॉजी पे अभी तक बहुत कम टेक डेवलपमेंट हुए हैं। फर्स्ट डीफाई ट्रेडिंग एप्लीकेशन इज डोडो टू डू दिस इन दिस होल इंडस्ट्री। तो आप समझिए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आगे चल रहे हैं, मार्केट के साथ बहुत आगे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और इसका आपको बहुत इन्हेंस्ड रिजल्ट देखने को मिलेगा वाइल ट्रेडिंग विद डोडो। इतना स्मूथ इकोसिस्टम होगा कि यू वोंट बिलीव दैट यू आर ट्रेडिंग ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट। आपको लगेगा आप सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में ट्रेड कर रहे हैं। और उससे क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो जानता होगा वो थोड़ा सा अनुमान लगा लेगा कि डोडो किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। क्योंकि अब तरीका बदल गया है बताने का और चीज़ों को डिलीवर करने का। पहले डिलीवर करते हैं फिर बताते हैं। तो अब आगे की चीज़ें खुद इमेजिन करिए, और जो आगे बताऊंगा तब उसको बाकी लोग समझ, जो समझ पाएंगे उसको धीरे धीरे खुद ही उस विजन को इमेजिन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जिस किसी को भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई आपका ऑपरेशंस, आपका यूजेबिलिटी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो रही। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत नई है, जो कि बहुत कटिंग एज है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है पिछले 2 वीक में डोडो में। जो कंपनीज पिछले 2-2 3-3 साल से टेक बना रही थी, वो अब्स्ट्रैक्शन डिप्लॉय करने में 7 से 8 महीना लगा देती हैं। तो मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी बता देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी अब आने वाले टाइम में सभी डीफाई प्रोडक्ट्स इस पे काम करेंगे। दिस इज द फ्यूचर ऑफ डीफाई प्रोडक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन विच वी हैव नाउ इम्प्लीमेंटेड इन डोडो। नेक्स्ट वीक इज द proper demo and proper walkthrough of how abstraction is going to make the trading ecosystem very seamless। तो अगले हफ्ते ये जो 150 लोग हैं, आप लोग 150 लोगों को और बुला के लाइएगा। तो आपको बहुत प्राउड फील होगा ऐसे प्रोडक्ट पे जब मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा एए का। थैंक यू अमित जी, बैक टू यू। वो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। सॉरी इट्स टेकिंग सम टाइम कुछ वर्ड्स निकलने के लिए, क्योंकि सिंक इन कर रहे थे एक एक चीज। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे जैसे बंदे जो होंगे, जो कि लेमैन हैं, जो इस टेक्नोलॉजिकल चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सब नया है, सीख रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि यूसेबिलिटी के ऊपर देखा जाए और इसको इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को, यानी कि डोडो को अगर कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, तो उनके लिए इसकी इतनी डिटेल में नो हाउ होने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वो आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं, ऑल दिस थिंग कैन बी डन। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे शेयर की है, ताकि जब हम इसे पिच कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर रहे, एटलीस्ट ऑन द बेसिक लेवल, तब कोई सामने से कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई कंपैरिजन करने की कोशिश करेगा, जो आप सदैव करते हैं कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल बताते हैं कि कोई बंदा सामने से कुछ बोलता है तो आराम से हम उस बेसिक चीज को पकड़ के वहां से उसका कनेक्टिविटी डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन है ये, जो कि शुगर का खासतौर पे ट्रेनिंग के तौर पे रखा गया है, जहाँ पे ज्यादातर टाइम पे कोशिश की जाती है कुछ ऐसी नई चीजें हम सबके साथ साझा की जाए। और हमेशा की तरह शैवेश जी स्टार्टिंग में इसे एक टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ हमें समझाते हैं, जो आगे जाके जब इसे लाइव दिखा रहे होंगे तब ये कॉन्सेप्चुअल कनेक्ट द डॉट्स बन जाते हैं, जिसमें हम आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच शवेश जी। तो सबसे यही दरख्वास्त है कि आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, जो इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। सम ऑफ द की एलिमेंट्स जो शवेश ने बताया, लाइक वेब 2, वेब 3,
ये दो कॉन्सेप्ट है, वेब 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं या इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में ज्यादातर कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस रहेंगे। इसकी कुछ डिटेल्स थी जो काफी लोगों ने, हमने शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा कि ये चेंजेस होने की वजह से ये नहीं आता है। जैसे कि आज एग्जांपल दिया था कि आप मेटामास्क पे जाते हो तो हर बार हमें कंफर्मेशन नहीं पूछते हैं, हमें सिर्फ अप्रूव करके जाते हैं। तो परमिशन होना नहीं होना, इसका इंटीग्रेशन होना, ये सब अपने आप में टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जो बैकग्राउंड में काफी सारा काम होता है। आई एम सॉरी सर जी, थोड़ा आई जस्ट स्ट्रेच इट आउट, बट यू वांट टू टेक सम क्वेश्चंस ओवर हियर? आप कुछ पूछना चाहेंगे या वी विल टेक इट एट द नेक्स्ट टाइम, लेट पीपल गेट सिंक्ड इनटू इट। डेफिनेटली इस पे तो सवाल मुझे नहीं लगता किसी के होंगे भी या होने भी चाहिए। इसको पूरी तरीके से जब एब्स्ट्रैक्शन लेयर को मैं समझाऊंगा आपको, जी। तब हम आपको कुछ गाइडलाइन देंगे कि आप अपना वही ईमेल यूज़ करें जो आप परमानेंटली यूज़ करते हो, जिसके आपके पास पासवर्ड्स हों, प्रोटेक्टेड हो। उसके साथ आप अपना वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट भी आपका कनेक्टेड होगा ईमेल के साथ। तो ये अकाउंट में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो वो प्रॉपर डेमो दिया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग, पहले तो सबसे बेसिक है कि आपको प्रोडक्ट समझना है, समझाना है, जो कि ट्रेनिंग्स में किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग ट्रेनिंग पे ज़रूर आएँ। ऐसे 2 सेशन में बैठ के प्रोडक्ट को समझ के आप अपने आप को ज्ञानी मत समझिए कि आपको सब आ गया है और आप पैसे बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लाइव मार्केट का से बैठ के पैसे बनाना इज़ नॉट इजी। और मैं कोई जादूगर नहीं, मैंने आपको प्रोडक्ट बना के दिया है, जादू करके नहीं दिया है। तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप उसको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अपने सारे लीडर्स को, अपने डाउनलाइंस को, सबको जूम पे लेके आइए और प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें अभी इस लेवल पे समझ लीजिए। क्योंकि जब सब लोग एक साथ, अभी हम वॉच पे सब्सक्रिप्शंस भी ला देंगे, तब क्या होगा कि सब अपने अपने पैसे बनाने में लग जाएंगे। कोई आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जूम से समझाया जाएगा, बट आपका अपलाइन भी आपको जवाब उस तरीके से डिटेल में नहीं दे पाएगा जितना अभी दे पा रहा है। तो अभी सीख लीजिए ताकि आप आगे इंडिपेंडेंटली रिक्रूटमेंट कर पाएं और खुद भी पैसे बना पाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ग्रेट। सो जैसे बताया है, आज कोई सवाल नहीं लेंगे, ये कंप्लीट आज का कॉन्सेप्ट को सिंक इन कर लीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज सेशन को हम यहीं पे अल्प विराम देंगे, दैट विल बी नाइस टर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है, शवि जी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि बुधवार से इसका एक किस्म का कंटिन्यूशन ही होगा, जो हम लाइव देख रहे होंगे। काफी सारे प्रोडक्ट्स को जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे शवि जी ने यहाँ पे अपडेट दिया है। तो शवेश जी, एक बार फिर अपने इस बिजी शेड्यूल से आके फ्रॉम बेसिक्स इसे समझाने के लिए, और मैं समझ सकता हूं कि लाइक व्हेन ए पीएचडी स्कॉलर कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू अ नॉर्मल लेमैन, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द क्वांटम फिजिक्स इन द टर्म ऑफ पिज्जास। सो लेट कीप इट दैट वे। लेकिन डेफिनेटली वी आर हियर टू लर्न, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, इकट्ठे हुए हैं। इस सभी 151 या 155 बंदे यहाँ पे जो जुड़े हुए थे, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए हैं, मौजूद हुए हैं। काफी बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पे लगातार रहते हैं। यकीन मानिए, जो वक्त आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं वो इस जूम पे नहीं, आप अपने आप पे लगा रहे हैं, और अपने आप पे लगाया हुआ ये निवेश आपको रिजल्ट देके जरूर आएगा। हो सकता है किसी को तुरंत मिल जाए, हो सकता है किसी के कुछ देर के बाद फूल खिले, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा अगर यहाँ पे फोकस किया है तो। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के लिए बस इतना ही। कल शनिवार है और कल हमारा मास्टर ट्रेनिंग रहेगा, जरूर आइएगा, उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, एंड टेक केयर। थैंक यू। Un CRM no debería complicarles la vida a tus equipos. Debería revolucionar la forma en que trabajan.